आज हमारे साथ सुमित आर्य हैं। मैं मऊ से बिलोंग करता हूँ जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मैंने ग्रेजुएशन में अपनी बीकॉम डिग्री की थी। जीएमए में कितनी क्या क्या प्रिपरेशन करूं? मोदी जी आज वहां हैं, कल वहां पहुंच गए, फिर मोदी जी वहां पहुंच गए। लिखता था जब तक तो इतने बच्चे मतलब आंसर कर देते तो मैं सोचता था नहीं करना मुझे आंसर। तुम्हें जब हम लोग एसबीआई का नोटिफिकेशन देखते हैं तो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं सैलरी के अलावा। ये पर्क्स मिलेंगे, ये पर्क्स मिलेंगे, ये बेनिफिट मिलेंगे, ये अलाउंसेस मिलेंगे। मतलब सैलरी के अलावा भी इतनी चीजें मिलती है कि जितनी चीजें अलावा मिल रही है वो किसी की सैलरी हो सकती है कहीं पर। क्योंकि इन्होंने जब स्टार्ट किया, जैसे खुद ही कह रहे हैं कि सर जीरो मुझे नहीं आता था, और मैं भी साक्षी हूँ उस चीज को देखने का कि जब ये कहाँ पे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, हमेशा मैं आपके सामने कोई ना कोई ऐसे कैंडिडेट्स को लेके आता हूँ जो अपनी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। वो ये बताते हैं कि जिंदगी में डिफिकल्टीज केवल आपकी नहीं है, उन्होंने भी महसूस करी है। जिंदगी में प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रिपरेशन केवल आपने नहीं देखी है, उन्होंने भी देखी है। और उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली उस पोजीशन में पहुंच गए जहां उनका पहुंचना एक सपना हुआ करता था। आज हमारे साथ सुमित आर्य हैं। हाय सुमित, हाउ आर यू? सर गुड। सुमित, सबसे पहले ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है, और कौन सा एग्जाम आपका क्लियर हुआ है, और अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? सर बेसिकली मैं मऊ से बिलोंग करता हूँ जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मैंने ग्रेजुएशन में अपनी बीकॉम डिग्री की थी इंदौर से ही। उसके बाद मैंने 22 में प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर स्टार्टिंग में तो सोचा था सिर्फ क्लरिकल में लग जाए तो बहुत है। पर धीरे धीरे एग्जाम निकलते गए। अभी मैं करेंटली एसबीआई पीओ में हूँ और भोपाल में पोस्टेड हूँ। भोपाल में आप पोस्टेड हैं और एसबीआई में आप पीओ हैं। यस सुमित, कितने एग्जाम्स आपने जो है वो क्रैक किए हैं और उसके बाद आप एसबीआई पीओ में पहुंचे हैं? सर, बैंक प्लस अदर मतलब बॉडीज के एग्जाम जोड़ दूँ तो टोटल 8 है सर। 8 एग्जाम आपने क्लियर किए हैं, यस सर। और उसके बाद आप जो है वो एसबीआई पीओ। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है सुमित। मतलब उन बच्चों के लिए जो है वो एक एग्जाम जो है वो क्लियर करने में उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर एक बार हमें रास्ता क्लियर हो जाए तो फिर एग्जाम तो क्लियर जो है वो हो ही जाते हैं। सुमित, पहला सवाल कि बीकॉम ऑनर करने के बाद कैसे मन में आया कि नहीं यार, बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए और बैंकिंग में करियर देना चाहिए? मतलब जब मैं बीकॉम कर रहा था तो सोचा था आगे एमबीए करेंगे, आईएम वगैरह टाइम भी ज्वाइन किया था मैंने। पर बीच में फिर कोविड आ गया था तो प्रिपरेशन छूट गई। तो मुझे लगा बैंकिंग सेक्टर अभी ग्रो भी कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि फास्टर रिजल्ट्स आ जाते हैं और जल्दी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो मैंने 22 जैन में स्टार्ट किया फिर प्रिपरेशन। और फिर 22 में एग्ज़ाम दिए सारे और 23 में होपफुली मिल गया। मतलब मुझे थोड़ा समझाइएगा, आपने प्रिपरेशन जब स्टार्ट की और जब आपके एग्जाम क्लियर होना स्टार्ट हुए, इसमें टोटल कितना टाइम लगा बीच में? सर मतलब 5-6 महीने में प्रिपरेशन पूरी ऑलमोस्ट हो गई थी अच्छे से। और उसके बाद तो फिर एग्जाम ही होते रहते हैं, आप प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। एक दो एग्जाम्स के बीच में बहुत कम गैप मिलता है, कहीं किसी का प्री चल रहा है, मेंस। जब आप मतलब अगस्त में आते हो उसके बाद तो सिर्फ एग्जाम ही एग्जाम चलते रहते हैं और कुछ नहीं। तो अगस्त तक ये टाइम रहता है हाँ, कि हम प्रिपरेशन कर सकते हैं जो भी प्रैक्टिस वगैरह। उसके बाद तो आपको एग्जाम ही देने हैं सिर्फ। मतलब मैं ये मानूं कि 5 महीने का आपने समय लिया प्रिपरेशन का, और उसके यस बाद जब आपने एग्जाम देने मतलब स्टार्ट किए तो धीरे धीरे एग्जाम आपके क्लियर होने स्टार्ट हो गए। ये यस ये वाकई में एक, मतलब मैं वही कहूंगा कि ये अपने आप में मोटिवेशन है। जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार, एटलीस्ट 1 साल का समय चाहिए, 1.5 साल का समय चाहिए, तो अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन क्लियर है तो आप 5-6 महीने के अंदर भी अपनी प्रिपरेशन को क्लोज कर सकते हैं। सुमित, जब आपने बैंकिंग का सिलेबस देखा, हम जानते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। जाहिर सी बात है आपका भी उसमें से कोई एक सब्जेक्ट बहुत टफ होगा और कोई एक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। मुझे बताइए, कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत आसान था, कौन सा बहुत टफ था, और उसको भी आपने आसान कैसे किया? सर, बेसिकली मैथ्स तो मतलब बचपन से पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का तो आइडिया था कि मैथ्स तो चलो कर लेंगे जैसे तैसे। पर रीजनिंग थोड़ा न्यू था क्योंकि रीजनिंग ना स्कूल लाइफ में करते ना कॉलेज लाइफ में। जो बैंक में रीजनिंग आती है वो तो करते ही नहीं कहीं पर। तो रीजनिंग का थोड़ा लगा था कि रीजनिंग कैसे होगा। पर धीरे धीरे फिर मैंने आपके सेशन अटेंड करना शुरू किए थे तो उसमें स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पर धीरे धीरे पहले तो करना सीखा, फिर स्पीड आई, फिर जाके रीजनिंग एक मतलब बहुत अच्छी हो गई थी। स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था इंग्लिश में भी, पर इंग्लिश हो गई थी लास्ट तक तो ठीक। सुमित, एक जो सब्जेक्ट होता है जीए,
बहुत यस। सारे बच्चों को ये मतलब जैसे हर एक टीचर जनरली जो जीए के होते हैं वो कहते हैं कि सर 6 महीने के एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए तो वो सफिशिएंट होता है। अब बच्चों को लगता है कि यार जीए में मैं कितनी क्या क्या प्रिपरेशन करूं, मोदी जी आज वहां हैं, कल वहां पहुंच गए, फिर मोदी जी वहां पहुंच गए, जहां जहां जा रहे हैं नई नई न्यूज निकल के आ रही है। तो जीए की आपकी स्ट्रेटजी सुमित क्या थी बिल्कुल बेसिक से, और वो बच्चे जो जीए में परेशान होते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मतलब मेनली गलती ये होती है कि हम प्री की प्रिपरेशन लेके चलते हैं कि प्री निकल जाए फिर देखेंगे मेंस होता है, तो वहीं पे मतलब गलती होती है, क्योंकि प्री आप देना स्टार्ट करते हो उससे पहले से डेली जो करंट सेशन चल रहे हैं जीए के वो अटेंड करते रहिए। तो उससे क्या आपके रेगुलर आपके दिमाग में रहेगा क्या क्या चल रहा है, क्योंकि आप 6 महीने बाद जाके सोचोगे कि मैं 6 महीने की करूँ सेशंस देख के, तो वो नहीं हो पाता उतने अच्छे से प्रिपेयर। आप डेली सेशंस अटेंड करो, फिर बाद में जब रिवाइज करोगे तो वो चीजें फिर ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। तो बेसिकली मैंने भी जो सारे डेली करंट सेशन होते थे वो किए, फिर लास्ट में मैराथन सेशंस होते हैं उसमें जो भी चीजें हैं वो रिवाइज हो जाती हैं, फिर टेस्ट वगैरह दो तो उसमें और अच्छी हो जाती हैं। सुमित, जैसे आपने रीजनिंग को बोला कि आपके लिए बिल्कुल नया था, है ना, और बहुत सारे बच्चों के लिए रीजनिंग चैलेंजिंग होता है, हम्म। तो आपने बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कैसे करी और रीजनिंग को कैसे आपने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाया? स्टार्टिंग में तो जो मतलब पजल्स तो बनती नहीं थी, मतलब बहुत टाइम लगता था। दूसरों बच्चों को देखता था बहुत स्पीड में करते थे, मैं जब मतलब यूट्यूब पे आप बोलते हैं आंसर कीजिए लिखता था जब तक, तो इतने बच्चे मतलब आंसर कर देते तो मैं सोचता था नहीं करना मुझे आंसर। पहले सोचा कि पहले सॉल्व तो करूँ बाद में देखते हैं फिर स्पीड आएगी कि नहीं, तो पहले धीरे धीरे इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया कि पहले सही से सॉल्व करूँ इसको, आंसर तो निकालूं कम से कम। फिर धीरे धीरे आंसर निकलने लगे, फिर स्पीड भी आई, फिर वो टॉप 10 आप जो डेली देते हो उसमें भी नाम आने लगा। टॉप 10 का सेशन सुमित कितना इफेक्टिव था आपके लिए? क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि आज वो टॉप 10 काफी बच्चों के बीच में ट्रेंडिंग है। तो आपके टाइम पे आपको कितना फायदा हुआ और आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि वो बच्चों के लिए उसमें थोड़ा सा एक करेज होना चाहिए कि आपको रैंक जो है वो वहां पे लानी है? सर बहुत ही हेल्पफुल था, क्योंकि अगर आप उसमें डेली आ रहे हो तो मतलब बहुत ही अच्छा आपको पता चलता है कि आप कितने मतलब अच्छे से सेशन कर रहे हो और कितने अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा नंबर 1 पे आना, नंबर 2 पे, आप टॉप 10 में आ रहे हो तो भी सही चल रहा है सब कुछ। मतलब मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि मैं नंबर 1 ही आऊँ हर बार। हर बार मेरा टॉप 10 में नाम था, मुझे सेटिस्फेक्शन था कि हाँ ठीक है सही चल रहा है सब कुछ। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी हर टाइम आने लग गया था नाम। नहीं, बिल्कुल आपने एक टाइम के बाद जो है वो पोजीशन बना ली थी कि आप टॉप 10 में तो हमेशा ही रहते थे, ये तो मैंने भी देखा है। और ये आपका एक मेहनत था, जो आप लगातार एक सीखने की ललक थी जिसके कारण आप जो है वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। सुमित, प्री और मेंस बहुत अलग अलग जो है वो चीजें हैं। प्री जहां पे स्पीड ओरिएंटेड होता है, मेंस वहीं पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेस्ड होता है। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है और इनिशियल लेवल पे आप यकीन माने 70 से 80% बच्चे प्री के बाद मेंस नहीं क्लियर कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसा वो प्रीलिम्स करके आए हैं स्पीड ओरिएंटेड, वैसा ही मेंस करेंगे और मेंस क्लियर हो जाएगा। आपकी स्ट्रेटजी मेंस के रिगार्डिंग क्या थी, स्पेशली उन क्वेश्चंस में जो मैथ और रीजनिंग में हाई लेवल जो पैटर्न के आते हैं, उनकी आपने तैयारी किस प्रकार से करी? बेसिकली गलती ये होती है प्री मेंस के में कि प्री में हम स्पीड में करना होता है, तो और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर मेंस में भी हम वही स्ट्रेटेजी लेके जाते हैं कि स्पीड में करूंगा और सारे अटेम्प्ट करने हैं मेरे को तो। पर बेसिकली वहां पे ये करना होता है, आपको चॉइस करनी होती है क्वेश्चन की कौन से आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आप सारे करने हैं। आप लिमिटेड क्वेश्चन करो, उनको सही करो, आराम से आपका क्लियर होगा। हम सोचते हैं 40-50 क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे तो सारे करने हैं, आप 20-22 भी करके आओगे तो आराम से क्लियर होता है। एज अ टीचर हम भी ये हमेशा गाइड करते हैं कि अगर 60 नंबर का पेपर है तो आपको पूरा 60 करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 20, 25, 30 तक भी पहुंच जाते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, क्योंकि मेंस का लेवल टफ होता है। तो आपका, और आपने हमेशा कट ऑफ भी देखा होगा, 2, 4, 5, 10 नंबर से ज्यादा कभी जाता नहीं है ना। और ओवरऑल जब मेरिट बनती है तो वो भी आप देखते होंगे बहुत कम नंबरों की बनती है। तो एक्यूरेट करिए जैसा सुमित कह रहे हैं, और एकदम परफेक्ट करिए ताकि आपकी एक्यूरेसी मेन एग्जाम की बहुत अच्छी हो। सुमित, क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो हम जिंदगी भर सुनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप पीओ बन गए होंगे तो आपको ताने देने वाले लोग खत्म हो गए होंगे, बिल्कुल नहीं, ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन हमें ज्यादा तब महसूस होता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उस टाइम पे किसी ने थोड़ा सा भी पिंच कर दिया तो वो दिमाग में बिल्कुल घुस जाता है। और सुमित, आप यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं।
वो जो है उनको लगता है कि अरे इसने ऐसा बोल कैसे दिया, अरे पापा ये कह रहे हैं कि 8 महीने हो गए अभी तक क्या कर रहे हो, वो रिलेटिव ने बोल दिया कि अभी तक क्या चल रहा है, दोस्त यार वहाँ प्राइवेट कंपनीज में ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। आई एम श्योर ये सिचुएशन सुमित आपने भी देखी होगी। आपने इन सिचुएशंस को कैसे टैकल किया और वो बच्चे जो इस सिचुएशन में फंसे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो ये कि खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं क्लियर कर लूंगा, बाकी कोई भी कुछ भी सोच रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब मैं अपना एग्जांपल दूं तो जैसे मैं मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट था स्कूल में और कॉलेज में, तो मेरे पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर था कि कोई अच्छी जॉब चाहिए वरना फिर लोग क्या बोलेंगे, इतना अच्छा पढ़ता था और अब ये कर रहा है वो कर रहा है। वो क्रिटिसिज्म तो चलता रहता है सोसाइटी में, पर मैं हमेशा मतलब अपनी पढ़ाई में लगा रहता था, ज्यादा किसी से बात बात भी नहीं करता, बस फ्रेंड्स वगैरह से ही मिलता था। तो थोड़ा जो माहौल है वो थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाता था उनसे मिलके। हाँ, मतलब कभी कभी कुछ कोई ज्यादा बोल देता है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। मतलब अगर उसको लेके चलेंगे तो अपनी आगे की प्रिपरेशन बिगड़ेगी और फिर वो जो बोल रहे हैं वही सही होता जाएगा कि हाँ नहीं होगा नहीं होगा। उनको गलत प्रूव करना है तो आपको फिर इग्नोर करना सीखना पड़ेगा चीजों को। सुमित, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है और एक स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है अभी तो उसके लिए मॉक टेस्ट कितनी बड़ी भूमिका निभाता है उसकी प्रिपरेशन में? सर मॉक टेस्ट तो मतलब बिल्कुल लाइफलाइन है एग्जाम की कि वो तो देना ही देना है। मतलब प्री के पहले से स्टार्ट कर दो देना, और मेंस के भी आप प्री के पहले देना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इतना आपको भरोसा होना चाहिए कि प्री तो मैं निकाल ही लूंगा। तो उनको दो अच्छे से, और आप जितने देते रहते हो उतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप जब मेन एग्जाम में बैठते हो तो आपको लगता ही नहीं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, वो प्रेशर उतना आपको फील ही नहीं होगा कभी भी। सुमित, ये एसबीआई पीओ बहुत सारे बच्चों का एक सपना है। मतलब एसबीआई पीओ में जाना, क्योंकि बैंक की नो डाउट एक टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर आप कहें, टर्म्स ऑफ सैलरी कहें, तो बहुत सारे बच्चों का एसबीआई पीओ सपना है। क्या लाइफस्टाइल होती है सुमित, एसबीआई पीओ ज्वाइन करने के बाद क्या अनुभव आपने किया है? मतलब जो एसबीआई पीओ में आके जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है सोसाइटी में, वो किसी और बैंक में, मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया और कोई बैंक, पर मुझे लगता है एसबीआई जैसी रिस्पेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। हर एक दूसरे मतलब इंडियंस में पूछ लो उसका अकाउंट एसबीआई में होगा ही होगा, तो वो जो रिस्पेक्ट है वो, और फिर सैलरी वगैरह तो एसबीआई में है ही सबसे ज्यादा। और भी पर्क्स वगैरह बहुत अच्छे से मिलते हैं, वर्किंग कल्चर भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और जो ट्रेनिंग्स वगैरह रेगुलर टाइम पे वो प्रोवाइड करते रहते हैं, एजुकेशनल वगैरह अवेयरनेस बहुत सबसे सही है यहाँ पर दूसरे बैंकों के अगर मुकाबले माने तो। और वर्किंग कल्चर तो बहुत ही बढ़िया है। तुम्हें जब हम लोग एसबीआई का नोटिफिकेशन देखते हैं तो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं सैलरी के अलावा। ये पर्क्स मिलेंगे, ये पर्क्स मिलेंगे, ये बेनिफिट मिलेंगे, ये अलाउंसेस मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं कि बस नोटिफिकेशन में ही लिखा होता है या कुछ रियलिटी भी होती है? नहीं सर, सब कुछ मिलता है। जब आएंगे जब बच्चे आएंगे तो उनको सही में पता चलेगा, बहुत कुछ मिलता है। मतलब सैलरी के अलावा भी इतनी चीजें मिलती है कि जितनी चीजें अलावा मिल मिल रही है वो किसी की सैलरी हो सकती है कहीं पर। सुमित कह रहे हैं कि जो अदर अलाउंस है हो सकता है वो किसी की सैलरी हो। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है उन बच्चों के लिए जो एसबीआई को टारगेट कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि एक ड्रीम होता है एसबीआई पे जाना। सुमित, एक जो कॉमन एक हमने देखा है बच्चों के बीच में मिथ है कि बहुत काम होता है बैंक में, बहुत वर्क करना पड़ता है, मतलब प्रेशर होता है काम का। कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? सर प्रेशर तो आप जॉब कर रहे हैं तो हर जगह होता ही है, मतलब कोई भी काम करो प्रेशर तो रहेगा ही। पर वो है कि अगर अच्छे से कर रहे हो और टाइमली अपना काम कर रहे हो तो हो जाता है। मतलब 6-7 बजे, मैं भी 6 सवा 6 बजे निकल जाता हूँ ब्रांच से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बस वो है कि आप जितना दिन में टाइम है वो अच्छे से काम करो, वरना फिर वही आपको शाम तक बैठना पड़ेगा, रात तक हेड ऑफिस वगैरह से भी आता रहता है कि ये काम करो। तो आप दिन में अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करो, अच्छे से आराम से कंप्लीट हो जाता है, इतना कोई प्रेशर आता। सुमित, कितना लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आप एक स्ट्रगलिंग दौर में थे, और आज जब आप एक बैंक में, रेप्यूटेड बैंक में पीओ हैं, लोगों के सोचने का परसेप्शन कितना चेंज हुआ? बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब हर कोई पूछता रहता है कहाँ हो, ये अभी कहाँ पोस्टेड हो। वो रिश्तेदारों को काम तो रहते ही, एक गड्डी इसकी ला देना, एक वो कर देना, हमारे अकाउंट में ये नहीं है वो नहीं है। मतलब वो फिर सारे काम। मतलब वही चीज है कि एक बार हम जब कुछ हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद लोगों का जो परसेप्शन है 360 डिग्री चेंज हो जाता है। इसलिए कभी भी स्ट्रगलिंग दौर को खराब मत मानिए, बहुत बड़े लेसन्स होते हैं। और जब आप एक सफलता की सीढ़ी में पहुंच जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ वो अनुभव मुझे मिल गए थे,
जिंदगी में मुझे वो अनुभव बहुत काम आएंगे कि कैसे सिचुएशंस को टैकल करना है। तो ये वाकई एक जो है वो इम्पोर्टेंट मैसेज था सुमित। सुमित, आपकी ओवरऑल जर्नी में आप मेरी भूमिका कैसे मानते हैं और कितना आपको लगता है कि मेरी जो सेशंस हैं या मोटिवेशंस हैं वो आपके जो है वो तैयारी में हेल्प की है? सर जैसे मैंने बताया, रीजनिंग बिल्कुल ही न्यू था मेरे लिए, तो जीरो से स्टार्ट किया था मैंने। तो मैंने आपके ही सेशन अटेंड किए हमेशा। तो मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, मैं वो जो मैसेज वाला बॉक्स था वो खोलता ही नहीं था। मैंने कहा क्यों खोलूं, आंसर तो करना नहीं है, कि ये तो अपने से होगा ही नहीं। मैं पजल पढ़ रहा हूँ, इतने में तो लोगों के आंसर आ रहे हैं वहां पर धीरे धीरे मैं सेशन डेली अटेंड करता था। फिर धीरे धीरे पजल सॉल्व करना सही से, फिर स्पीड की, फिर टॉप 10 वाला आप डेली देते थे, उसमें नाम आना शुरू करा। और एक आप डॉट मेथड पे बहुत फोकस करते थे कि वो एक चीज ढूंढ लो, उससे एक बार आपने ढूंढ ली तो वो पजल फिर फिनिश है। उस पे बहुत हेल्पफुल हुआ। फिर आप डेली कोट्स वगैरह, मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह भी, स्टोरीज वगैरह आप बताते थे, आपने जो प्रॉब्लम्स फेस करी। तो मतलब बहुत अच्छा था वो, मतलब बहुत मोटिवेट करता था, और आखिर में फिर हो गया। नहीं नहीं, वाकई ये एक इम्पोर्टेंट, मैं यही कहूंगा कि जिंदगी के अनुभव जितने भी मैंने शायद देखे, और वो बच्चों को जब मैं प्रोवाइड करता हूँ और मुझे जब इस तरह से आउटकम जो है वो मिलता है, तो बीइंग अ टीचर बहुत खुशी होती है कि जिनको जिंदगी में कुछ बनना है, करना है, वो उसको वाकई समझते हैं कि वो लाइंस क्या हैं, वो मोटिवेशन क्या है, या क्लास का कंटेंट, तो जैसे आपने बताया। तो अगर आप अपना एफर्ट दिखाएंगे तो अर्पित फिर तो बिल्कुल तैयार हैं आपको सिलेक्शन दिलवाने की, और वो चीज तो 100% होगी होगी। सुमित, लाइफ स्टाइल में कितने चेंजेस, जैसे एक होता है ना कि यार मेरा ये सपना है यार, कभी मैं जो है वो अपना ड्रीम जॉब हासिल कर लूंगा तो इस तरह से जिंदगी जीना पसंद करूंगा। आई थिंक आपको 1 साल हो भी गया है बैंक में काम करते हुए फिलहाल। कितना लाइफ स्टाइल में आपके चेंजेस आया आफ्टर ज्वाइनिंग एसबीआईपीओ? लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो गई है। वो नहीं बताऊंगा क्या क्या चीजें खरीदे। हाँ, मतलब वही है, फिर आप अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो, जहाँ पे चाहे खर्च कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि जो सैलरी आ रही पूरी उड़ाई दो। फिर आप अपने, कि आप घर वालों को दे सकते हो, उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हो चीजों में, कि हाँ पापा आपको ये लेना है, आप ले लीजिए, मैं दे दूंगा। फिर वो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी तरफ से भी घर में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। फिर अपने लिए कुछ खरीदना हो आपको, कोई चीजें, वो आप ले सकते हो। और बहुत अच्छा भी अंदर से फील होता है कि हाँ मेरी सैलरी। मेरी सैलरी से मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल। सुमित, आपने 8 एग्जाम क्रैक किए। अगर आप बताना चाहें कोई बड़े एग्जाम्स जो आपने एसबीआई पीओ से पहले क्रैक किए थे और फिर आप एसबीआई पीओ में गए। फर्स्टली तो मैंने ईएसआईसी किया था क्रैक सबसे पहले। ईएसआईसी। उसके बाद यस सर, आरआरबी के दोनों, आरआरबी पीओ क्लर्क कर चुका हूँ, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, और एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, और एफसीआई भी हो गया था। एक मिनट मुझे समझाइएगा, आपने ईएसआईसी क्लियर कर लिया, आपने आरआरबी पीओ क्लियर किया है, आरआरबी क्लर्क क्लियर किया हुआ है, एसबीआई क्लर्क भी आपका क्लियर है, एफसीआई भी आपने क्लियर कर लिया था, लेकिन ज्वाइन आपने किया एसबीआई पीओ। यस। बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये वाकई में। मतलब जो बच्चे हमें सुन रहे होंगे, ये आपको सीखना चाहिए सुमित से। 5 से 6 महीने की मेहनत बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्होंने दिखाई, और उसके बाद वही है कि एक बार आपका बेस क्लियर हो जाता है तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता तो अपने आप आपका क्लियर होता ही जाता है। सुमित, इस समय बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, और वो ये मंत्रा जरूर आपसे जानना चाहेंगे, एक साथ 8 एग्जाम क्लियर करना, वो कौन सा तरीका सुमित ने अपनाया, वो कौन कौन से मूल मंत्राज हैं जो सुमित की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उसको फॉलो करके बैक टू बैक जो है वो सुमित ने सारे एग्जाम क्रैक कर लिया। मतलब जब स्टार्ट करोगे तब तो मुझे भी नहीं इतना वो था कि इतने सारे एग्जाम एक साथ क्लियर हो जाएंगे। पर जैसे जैसे प्रिपरेशन करते जाते हैं, हम आगे जाते जाते हैं, तो हमें खुद पे भरोसा होने लगता है कि हाँ मैं एग्जाम्स निकाल सकता हूँ। मैं अपना ही बताता हूँ कि मैं जब स्टार्ट करा तो मैं सोच रहा था आरआरबी क्लर्क लग जाए, फिर देखते हैं आगे कुछ होता है तो। पर जैसे जैसे करते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि डेली आप करो बिना किसी लैग के। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं करता, आज ये सेशन नहीं अटेंड करता, आज यहाँ घूमने चले जाते। वो आपको 5-6 महीने आपको डेडिकेटेड देने ही पड़ेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। जीए वगैरह भी कंटिन्यूअसली डेली की करनी ही करनी है, कुछ नहीं छोड़ना है। बाकी सेशंस वगैरह अटेंड करो। मतलब इतना भी ज्यादा कोई वो हेक्टिक चीज नहीं है, आपको 5-6 घंटे दिन के देने आराम से दे सकते हैं। आप इंजॉय भी कर सकते हैं उसके साथ, अपने दोस्तों से मिलिए, रिलैक्स कीजिए, और धीरे धीरे करेंगे तो हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रात भर जगो, और यूपीएससी वगैरह नहीं है कि 12-13 घंटे बैठे हुए हैं।
5-6 घंटे डेली के दोगे तो आराम से हो जाता है कंसिस्टेंसी के साथ। किस तरह के वर्क जो है वो एसबीआई पीओ को करने पड़ते हैं सुमित? कौन कौन से ऐसे टास्क होते हैं जो बैंक के अंदर एसबीआई पीओ को निभाने होते हैं, और कितना चैलेंजिंग वो टास्क होता है? मतलब बेसिकली मतलब हमारा तो 3 फेस में डिवाइडेड है। जैसे पहले स्टार्टिंग में हमारी जनरल बैंकिंग की ट्रेनिंग थी, तो उसमें बेसिकली जो जनरल बैंकिंग में काम होता है, आरटीजीएस, नेफ्ट वगैरह, डीडी वगैरह बनाना, चेक पास करना, ये सब। मतलब पास तो नहीं कर सकते, अभी मेकर हूं मैं तो चेक की जो कुछ पावर्स रहती है कि स्टार्टिंग में 10-15 हजार के आप चेक पास कर सकते हैं। फिर सेकंड में पावर बढ़ती है तो 50 हजार तक के पास हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो जनरल बैंकिंग में हम काम देखते हैं, एफडी आरडी बनाना, ये सब चीजें करते हैं। फिर अभी सेकंड ट्रेनिंग मेरी एसएमई की चल रही है, जिसमें एसएमई के लोन्स वगैरह कैसे होते हैं वो सब सिखाया जा रहा है। फिर थर्ड ट्रेनिंग एग्री में है, मतलब रूरल पोस्टिंग होगी वहाँ पे, जो एग्री वगैरह का रहेगा और रूरल में क्या क्या काम है वहाँ पे। मतलब आपकी पावर पासिंग की आ जाती है कि आप कुछ चीजें पास कर सकते हो। मुझे लगता है कि आज जितने भी सवाल मैंने बच्चों की तरफ सुमित से पूछे हैं, शायद उन्होंने बहुत परफेक्टली आंसर किया है, और मैं सारे बच्चों को ये गाइड करूंगा कि अगर आप सुमित की ये प्रिपरेशन की टिप्स जो है वो समझ जाएंगे, तो आपके लिए भी एग्जाम निकालना बहुत जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। सुमित, आपको आपकी सफलता के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। और मेरी बेस्ट विशेस है, क्योंकि ये हमारे एक बहुत आइडियल स्टूडेंट्स में से एक, क्योंकि इन्होंने जब स्टार्ट किया, जैसे खुद ही कह रहे हैं कि सर जीरो मुझे नहीं आता था, और मैं भी साक्षी हूँ उस चीज को देखने का कि जब ये कहाँ पे थे और कहाँ से इन्होंने। एक चीज बेस्ट था इनके अंदर कि हमेशा सीखने की ललक थी। ये इनका एक हमेशा से बेस्ट एटीट्यूड रहा है, जिस कारण से ये बैंक के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ में है, और बहुत अच्छी ग्रोथ ये पाएंगे। ये आप अभी इंटरव्यू सुने होंगे, आपने इनका, तो आपने भी महसूस किया होगा। सो ये जो इनका एक है कि यार गलतियां तो ठीक है इंसान से होती हैं, मुझे उस गलतियों से सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, और उसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं बैक टू बैक 8 एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है, और एक सही ड्यूरेशन में प्रिपरेशन खत्म करके। सो वंस अगेन सुमित, आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक और यू सर। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप बैंक के अंदर जितने डिसिप्लिन आप एक स्टूडेंट थे, उतने डिसिप्लिन आप बैंक के अंदर रहें, और अच्छी ग्रोथ बैंक में भी आप करते रहें। यस सर। चलिए, ये थे सुमित आर्या, जिनके साथ आज हमने जो है वो सक्सेस स्टोरी शूट किया। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और सुमित के साथ होंगे, जिनकी सक्सेस स्टोरी को सीख समझ रहे होंगे, और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर रहे होंगे इनके एक्सपीरियंसेस से। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।